देवगिरी पर्वत पर एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वो और उसकी पत्नी खुशहाल थे। वैसे तो किसी बात की कमी नहीं थी, सिवाय इसके कि उनके कोई संतान नहीं थी। कई वर्ष बीतने के बाद भी उनको कोई जब संतान नहीं हुई, ब्राह्मण की पत्नी का नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी ने अपनी बहन घुष्मा से ब्राह्मण का विवाह करवा दिया। घुष्मा ने एक पुत्र को जन्म दिया और लाल प्यार से उसका पालन पोषण होने लगा। कुछ समय बाद लक्ष्मी को लगने लगा ब्राह्मण केवल अपने पुत्र से प्यार करता है और वो उसी को अपना सब कुछ देगा। भगवान की बहुत बड़ी भक्ति थी। वो 4-5 घंटे पूजा में व्यतीत करती थी। घुष्मा कि पुत्र का विवाह एक सुंदर कन्या से पूजा पाठ और भी बढ़ गया। लक्ष्मी को एक दिन अपनी जलन मिटाने का अवसर मिल गया। श्रीनिवास नदी पर नहाने गया और लौटा तो लक्ष्मी रोते हुए बोली कि तुम्हारी पत्नी कुएं में गिर गई है। और श्रीनिवास ने कुएं में झांका तो लक्ष्मी ने उसे धक्का दे दिया। घुष्मा पूजा के बाद प्रसाद बांटने गई तो कुएं पर भीड़ लगी ही थी। उनकी कृपा से श्रीनिवास बच गया और वो अपनी माँ के साथ घर पहुँचा। लक्ष्मी ने जब उसको देखा श्रीनिवास को तो वो बहुत चौंक गई। लक्ष्मी ने उसको मारने की एक और योजना बनाई। रात को उसके खाने में उसने जहरीला पदार्थ घोल दिया और लक्ष्मी ने बड़े प्यार से कहा, लो बेटा इसको खा लो। जान चुका था कि उसकी माँ के विचार अच्छे नहीं हैं, तो उसने वो खाना कुत्ते को खिला दिया और कुत्ता ने दम तोड़ दिया। लक्ष्मी की सारी जो चालें थी वो नाकाम हो रही थी। तब उसने गुस्से में आकर मूसल से उस पर वार किया। श्रीनिवास का सिर बुरी तरह घायल हो गया और वो बेहोश हो गया। घुष्मा अपनी पूजा के कमरे में थी। शंकर भगवान को लक्ष्मी की हरकतों पे बहुत क्रोध आया और वो उसे श्राप देने लगे। तभी घुष्मा ने उनको श्राप देने से रोक लिया और जब अपनी बहन के लिए क्षमा मांगी और उनकी प्राण की रक्षा मांगी। और भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारे जैसे भक्त बहुत कम होते हैं, तुम्हारी भक्ति अखंड है। आज से इस स्थान पर मैं घूमेश्वर महादेव के नाम से प्रचलित होऊंगा। और वहाँ पर एक शंकर भगवान का शिवलिंग स्थापित हो गया। तो बोलिए घूमेश्वर महादेव की जय। उम्मीद करते हैं आपको महादेव की ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव।